हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, फाइनली यूपी एलटी शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन, फुल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और ये फॉर्म फिल होना भी शुरू हो गए हैं 28 जुलाई 2025 से। दिव्यांगजनों के लिए यहाँ पर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर कोई भी डिसेबल्ड जिसने ग्रेजुएशन प्लस बीएड कर रखा है तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आप यूपी से हैं या यूपी के बाहर के हैं, मतलब अलग इंडिया के किसी भी स्टेट से है, आप यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई कर सकते हो। रिजर्वेशन जो मिलेगा वो यूपी के लोगों को ही मिलेगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके पास में ग्रेजुएशन होना चाहिए। वो अलग अलग विषय में मैं आपको बताऊंगा जब क्वालिफिकेशन बताऊंगा, और उसके साथ में आपके पास में सिर्फ और सिर्फ बीएड होना चाहिए। बाकी इसमें आपको कोई सीटेट की ज़रूरत नहीं है, किसी यूपी टेट की ज़रूरत नहीं है, किसी भी टेट वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है। बस नॉर्मली आपके पास में ग्रेजुएशन और बीएड होना चाहिए। इसमें कुछ स्पेशल पोस्टें भी है जिसमें स्पेशल बीएड भी मांगा गया है। जो नॉर्मल पोस्ट है उसमें स्पेशल बीएड के बारे में इन्होंने बताया नहीं है। अब उसमें स्पेशल बीएड वाले अप्लाई कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, अभी ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। जैसे इस बात का सही से पता चल जाएगा तो मैं उसके लिए आपके अलग से वीडियो बना दूंगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो ताकि इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड जो भी आगे जानकारी हो वो मैं आपको बताऊं, वीडियो अपलोड करूं तो आप तक पहुंच जाए। बेल आइकन ज़रूर दबा देना। और अगर ये वाला पीडीएफ आपको चाहिए नोटिफिकेशन का तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर इसको शेयर कर दिया है। टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से ज्वाइन कर लो और ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। चलो सबसे पहले हम देख लेते हैं दिव्यांगजनों की किस कोर्स में कितनी पोस्ट है। ये सारी चीज़ें हम देखते हैं, इसका अच्छे से ऑपरेशन करते हैं। दोस्तों, इसका सिलेबस वगैरह और इसमें फ़ीस वगैरह कितनी है सब कुछ बहुत अच्छे से समझाऊंगा, इसलिए वीडियो में बने रहना। चलो देखो, सबसे पहले अगर मैं अलग अलग कैटेगरी की बात करूँ डिसेबल्ड की, तो उनकी भी इसमें अलग से बताई गई है पोस्ट, और अलग अलग विषय के हिसाब से भी बताई गई है। सबसे पहले पीएच कैंडिडेट जितने भी है वो मैं आगे बताऊंगा। पहले सबको एक जगह पर जो इन्होंने पोस्ट बताई है वो देख लेते हैं। देखो यहाँ पर हिंदी में पीएच कैंडिडेट की, वो कोई भी हो, VI हो, HI हो, OH हो, कोई भी डिसेबल्ड हो, सबको मिला के यहाँ पर हिंदी में 22 पोस्टें हैं, इंग्लिश में 21 है, और मैथ में भी 22 है फिजिकल हैंडीकैप की, और साइंस में 30 है। इसके अलावा सोशल साइंस में 22 पोस्टें हैं, बायोलॉजी में 7 पोस्ट है, आर्ट वगैरह में 15 पोस्टें हैं, संस्कृत में भी यहाँ पर 3 पोस्ट है, म्यूज़िक में 2 पोस्ट है डिसेबल्ड की, और उर्दू के लिए भी यहाँ पर 4 पोस्टें हैं, होम साइंस में यहाँ पर 8 पोस्ट है, और कॉमर्स में 1 पोस्ट है। इसके अलावा फिजिकल एजुकेशन में 8 पोस्ट है, एग्रीकल्चर में नहीं है, कंप्यूटर में भी डिसेबल्ड की 24 पोस्ट है। इस तरीके से सभी डिसेबल्ड की, वो VI हो, HI हो, OH हो, MD हो, कोई भी हो, सबकी मिला के 189 पोस्ट हैं। अब हम अलग अलग देख लेते हैं किन डिसेबल्ड की किस कोर्स में कितनी पोस्टें हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मेल और फीमेल की पोस्ट अलग अलग दी गई है। तो सबसे पहले हम मेल की देखते हैं, उसके बाद में फीमेल की देखते हैं अलग अलग कैटेगरी में। यहाँ पर ये मेल के लिए है। देखो, हिंदी में अगर हम बात करें तो टोटली ब्लाइंड की यहाँ पर 4 पोस्ट हैं, लो विजन की भी 4 पोस्ट है। अगर कोई डेफ है तो उनकी भी 4 पोस्ट है, HH वालों की यहाँ पर 3 पोस्ट है। अगर किसी के एक हाथ में प्रॉब्लम है तो 2 पोस्ट है उनकी, एक पैर में प्रॉब्लम है तो उनकी भी 2 पोस्ट है। अगर किसी के दोनों हाथों में प्रॉब्लम है तो उनकी 1 पोस्ट है, और BL वालों की, बोथ लेग वालों की यहाँ पर 1 पोस्ट है, और मस्कुलर डिस्ट्रोफी वालों की यहाँ पर 1 पोस्ट है। इसी तरीके से अगर हम इंग्लिश में देखें तो इंग्लिश में टोटल 21 पोस्टें थी, जिसमें से टोटली ब्लाइंड की 4 है, लो विजन की 3 है, और डेफ वालों की 4 है, HH वालों की भी यहाँ पर 3 है। अगर किसी के एक हाथ में प्रॉब्लम है तो OA वालों की 1 है, OL वालों की 2 है, और इसके अलावा BA और BL और MDY मतलब मस्कुलर डिस्ट्रोफी वालों की 1 पोस्ट है। ऐसे ही मैथ में यहाँ पर टोटली ब्लाइंड की 4 है, लो विजन की 4 है, डेफ की 4 है, HH की 3 है, बाकी OA की 2 है, OL की 2 है, और BA, BL और MDY की यहाँ पर 1 पोस्ट है। ऐसे ही साइंस में टोटली ब्लाइंड की 5 पोस्ट है, लो विजन की भी 5 पोस्ट है, डेफ की और HH वालों की 5 है, OA, OL वालों की और BA, BL और MDY की सबकी 2 पोस्टें हैं। ऐसे ही सोशल साइंस में अगर हम बात करें तो टोटली ब्लाइंड की 4, लो विजन की 4, और इसके अलावा डेफ की 4, HH की 3, और OA, OL की 2 पोस्टें हैं, बाकी BA, BL और MDY की 1 पोस्ट है। यहाँ पर बायोलॉजी में अगर हम देखें तो टोटली ब्लाइंड की 2 पोस्टें हैं, लो विजन की 1 है, और डेफ, HH और OA वालों की और OL वालों की यहाँ पर 1 पोस्ट है, बाकी यहाँ पर BL वगैरह की पोस्ट नहीं है। ऐसे आर्ट में अगर हम देखें तो टोटली ब्लाइंड की 3 है, लो विजन की 2 है, और डेफ की यहाँ पर 3 है, और HH वालों की भी 2 है, और इसके अलावा बाकी OA, OL, BA, BL इन सब की यहाँ पर 1 पोस्ट है आर्ट में। इस तरीके से अगर हम आगे संस्कृत में देखें तो यहाँ पर टोटली ब्लाइंड की 1 है, बाकी लो विजन की यहाँ पर नहीं है, और डेफ की भी 1 है,
और एचएच की यहाँ पर नहीं है। ओए वालों की यहाँ पर एक पोस्ट है, बाकी और किसी की यहाँ पर नहीं है। दोस्तों म्यूज़िक में अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 2 ही पोस्टें थी, तो एक यहाँ पर टोटली ब्लाइंड की हो गई है और एक यहाँ पर डेफ की हो गई है, बाकी किसी की नहीं है। उर्दू में अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर टोटली ब्लाइंड की एक है, लो विज़न की एक है, डेफ की एक है, बाकी ओए की यहाँ पर एक है और किसी कैटेगरी की यहाँ पर नहीं है। होम साइंस में भी यहाँ पर 8 पोस्टें थी, जिसमें टोटली ब्लाइंड की 2 है, लो विज़न की एक है और डेफ की 2 है, एचएच की एक है, बाकी ओए और ओएल वालों की एक पोस्ट है, बाकी किसी की नहीं है। कॉमर्स में अगर हम बात करें तो यहाँ पर टोटली ब्लाइंड की एक पोस्ट है, बाकी किसी और डिसेबल्ड की यहाँ पर कॉमर्स में कोई पोस्ट नहीं है। फिजिकल एजुकेशन में भी टोटली ब्लाइंड की 2 है और लो विज़न की एक है, डेफ की यहाँ पर 2 है, बाकी एचएच की भी एक है और इसके अलावा ओए ओएल की भी यहाँ पर एक पोस्ट है और किसी कैटेगरी की यहाँ पर नहीं है। बाकी यहाँ पर आगे हम देखें एग्रीकल्चर में तो कोई पोस्ट नहीं थी और कंप्यूटर में यहाँ पर टोटली ब्लाइंड की 4 है, लो विज़न की 4 है, डेफ की 4 है, एचएच की 4 है और बाकी ओए ओएल ओए ओएल और बीए की यहाँ पर 2 पोस्ट है और बीएल की एक है और मस्कुलर डिस्ट्रोफी वालों की भी एक पोस्ट है। इस तरीके से अगर हम बात करें तो अलग अलग विषयों में टोटली ब्लाइंड की 38 पोस्ट है, लो विज़न की 30 है, डेफ वालों की 36 है, एचएच वालों की 26 है, ओए वालों की यहाँ पर 18 है, ओएल वालों की 16 है और बीए वालों की यहाँ पर 9 है, बीएल वालों की 8 है और मस्कुलर डिस्ट्रोफी वालों की यहाँ पर 8 पोस्ट है। ये केवल मेल वालों की है। अब फीमेल की भी देख लो दोस्तों, ये 189 पोस्ट जो हैं वो केवल और केवल मेल के लिए है, आगे फीमेल की पोस्ट है। अब देखो दोस्तों, फीमेल के लिए यहाँ पर हिंदी में टोटल 4 पोस्टें हैं, जिसमें टोटली ब्लाइंड की नहीं है, लो विज़न की एक है और इसके अलावा एचएच की एक है और ओए अगर कोई है तो एक है, ओएल की एक है, बाकी किसी की नहीं है। इंग्लिश में भी 4 पोस्टें हैं टोटल, यहाँ पर लो विज़न की एक है और इसके अलावा एचएच की एक है, ओए और ओएल की एक पोस्ट है। ऐसे ही मैथ में फीमेल की 21 पोस्टें हैं, जिसमें टोटली ब्लाइंड की 3 है, लो विज़न की 4 है और डेफ वालों की भी यहाँ पर 3 है और एचएच वालों की 4 है, ओए ओएल की 2 है और बाकी बीए बीएल और मस्कुलर डिस्ट्रोफी वालों की एक पोस्ट है। साइंस में अगर बात करोगे तो टोटल 22 पोस्टें हैं। यहाँ पर टोटली ब्लाइंड अगर कोई फीमेल है तो उनकी 4 पोस्ट है, लो विज़न की 4 है, डेफ की 3 है, एचएच वालों की 4 है, बाकी ओए ओएल की 2 पोस्टें हैं और बीए बीएल और एमडीवाई की यहाँ पर एक पोस्टें हैं। सोशल साइंस में टोटल 5 ही पोस्ट है, जिसमें टोटली ब्लाइंड की एक है, लो विज़न की एक है, डेफ एचएच की एक है, ओए की एक है, बाकी किसी की यहाँ पर नहीं है। दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर होगा, लेकिन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। एक एक चीज़ इसमें समझाई जाएगी। अभी सिलेबस और आपको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए ये भी सब अच्छे से समझाने वाला हूँ, कॉम्बिनेशन भी अच्छे से बताऊँगा। देखो बायोलॉजी में यहाँ पर केवल एक ही पोस्ट है, वो भी केवल लो विज़न के लिए है, बाकी और किसी के लिए नहीं है। आर्ट में यहाँ पर टोटल 7 पोस्ट है, जिसमें टोटली ब्लाइंड की एक, लो विज़न की एक और इसके अलावा डेफ एचएच और ओए और ओएल वालों की एक पोस्ट है और एक बीएल के लिए भी है। यहाँ पर संस्कृत में टोटल 3 पोस्ट है, लो विज़न के लिए एक है और इसके अलावा एचएच के लिए एक है और ओए के लिए एक है। बस म्यूज़िक में यहाँ पर कोई पोस्ट नहीं है फीमेल के लिए। देखो यहाँ पर इन्होंने फीमेल को कोई पोस्ट ही नहीं दी है, जबकि यहाँ पर फीमेल को म्यूज़िक में पोस्ट इनको देनी चाहिए थी। उर्दू में भी कोई पोस्ट नहीं है। होम साइंस में यहाँ पर 6 पोस्ट है, टोटली ब्लाइंड की एक है, लो विज़न की एक है, डेफ की एक है, एचएच की एक है और इसके अलावा अगर कोई ओए ओएल है तो उनकी भी एक पोस्ट यहाँ पर है। बाकी कॉमर्स में फीमेल की कोई पोस्ट नहीं है और फिजिकल एजुकेशन में यहाँ पर 2 पोस्टें हैं, जो एक तो लो विज़न के लिए है, बाकी एचएच के लिए एक है। बस 2 ही पोस्टें हैं। कंप्यूटर में यहाँ पर टोटल 18 पोस्टें हैं, जिसमें टोटली ब्लाइंड की 3 है, लो विज़न की 3 है, डेफ की 3 है, एचएच की 3 है, बाकी ओए की 2 है, ओएल की 1 है और इसके अलावा अगर कोई बीए वाला है या बीएल है या एमडीवाई है तो उनकी भी एक पोस्ट है। इस तरीके से फीमेल की यहाँ पर टोटल जो है 93 पोस्टें हैं, जिसमें टोटली ब्लाइंड की 13 पोस्ट है, लो विज़न वालों की 19 पोस्ट है, डेफ वालों की 12 है और एचएच वालों की 18 है। इसके अलावा ओए वालों की यहाँ पर 12 पोस्टें हैं, ओएल वालों की 9 है, बीए वालों की 3 है और बीएल वालों की यहाँ पर 4 पोस्टें हैं और एमडीवाई वालों की भी यहाँ पर 3 पोस्टें हैं। अब दोस्तों यहाँ पर 81 पोस्ट जो है वो इन्होंने स्पेशल एजुकेटर के लिए अलग से निकाली है। तो इसमें ये अलग अलग जैसे समेकित विशेष माध्यमिक स्कूल वगैरह है या डेफ डंप वाला है, तो अलग अलग जो
संकेत स्कूल है डेफ वालों के लिए, तो वहाँ सब के लिए स्पेशल भर्ती निकाली गई है। लेकिन इसमें अगर आप देखोगे तो पीएच कैटेगरी की कोई भी पोस्टें नहीं है, मतलब डिसेबल्ड की अलग से कोई भी पोस्ट नहीं है यहाँ पर। पूरे में मैंने 81 में देखा अलग अलग कोर्स में, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, बायोलॉजी, आर्ट, संस्कृत, फिजिक्स वगैरह सब में मैंने देखा, लेकिन अलग से डिसेबल्ड की इन्होंने कोई पोस्ट नहीं दी है। हालांकि अगर कोई डिसेबल्ड भाई बहन इन पोस्टों के लिए अप्लाई करते हैं, स्पेशल एजुकेटर, और वो OL है, BL है, या MDVI है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी वाले, या OA है, या लो विज़न है, या डेफ वाले है, या टोटली ब्लाइंड है, अच्छे जितनी कैटेगरी मैंने आपको ऊपर बताई BL वगैरह, तो ये अगर अप्लाई करेंगे तो इनको जनरल वाली पोस्ट ही मिलेगी, क्योंकि एलिजिबल तो है और अप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन अलग से कोई पोस्ट डिसेबल्ड की इन वाली पोस्टों पर नहीं है, जबकि इस पर डिसेबल्ड की पोस्ट देनी चाहिए थी, पर इन्होंने यहाँ पर नहीं दी है। तो अगर आपको इन पोस्टों के लिए भी अप्लाई करना होगा तो जनरल क्वालिफाइड करना होगा, जनरल से फाइट करना होगा, बाकी आप एलिजिबल है जितनी कैटेगरी मैंने बताई है यहाँ पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि फॉर्म फिल होना 28/7 से शुरू हो गए हैं और ये 28 अगस्त तक फॉर्म फिल हो गए। कोई भी करेक्शन अगर आपकी एप्लीकेशन में हो जाता है फॉर्म फिल करते टाइम, तो उसमें आप करेक्शन कर सकते हैं 4 सितंबर तक। ठीक है, एक बात और याद रखना, इसमें जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स चाहिए, अगर आप यूपी से है तो आपका जैसे निवास प्रमाण पत्र चाहिए, या आप कहीं से भी अप्लाई कर रहे हैं अगर, और आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो 28 अगस्त से पहले की होनी चाहिए। 28 अगस्त के बाद का कुछ भी नहीं इसमें चलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अगर आपके पास में निवास, जात वगैरह कोई भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स है वो अभी तक नहीं बने हैं तो उनको अभी बनवा लो। अगर 28 के बाद का आप इसमें लगाएंगे तो बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है। आप देखो दोस्तों, मैं इसमें आपको सब्जेक्ट और कॉम्बिनेशन आपको बता देता हूँ। जैसे आपको अगर असिस्टेंट टीचर बनना है, मेल हो या फीमेल हो, हिंदी का बनना है, तो हिंदी के लिए आपके पास में ग्रेजुएशन में हिंदी होनी चाहिए। ठीक, और आपने इंटरमीडिएट जो है वो आपका यहाँ पर संस्कृत से होना चाहिए, मतलब आपने इंटरमीडिएट में संस्कृत पढ़ी हो तभी आपका कॉम्बिनेशन बनेगा। अगर आपने संस्कृत इंटर में नहीं पढ़ी है हिंदी के साथ में तो आपका कॉम्बिनेशन यहाँ पर नहीं बनेगा। और सिंपल है कि आपके पास में बस बीएड होना चाहिए। इसी तरीके से अगर आप असिस्टेंट टीचर इंग्लिश की बात करोगे तो आपके पास में ग्रेजुएशन में इंग्लिश होनी चाहिए और बाकी बीएड होना चाहिए। ऐसे ही अगर मैथ है तो आपके पास में ग्रेजुएशन में मैथ होना चाहिए, बाकी आपके पास में बीएड होना चाहिए। अगर आप साइंस में जाना चाहते हैं तो आपके पास में ग्रेजुएशन में फिजिक्स, केमिस्ट्री होना चाहिए और उसके साथ में आपके पास में बीएड होना चाहिए। सोशल साइंस में अगर आप जाना चाहते हैं तो इसमें भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आपने कोई 2 सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ये इनमें से 2 सब्जेक्ट पढ़े हैं, मान लीजिए हिस्ट्री के साथ में आपने पॉलिटिकल पढ़ा हो, ज्योग्राफी के साथ में आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा हो, या हिस्ट्री के साथ में आपने ज्योग्राफी पढ़ा हो, कुछ भी ऐसा आपने 2 साल तक पढ़ा है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो और उसके साथ में आपका बीएड होना चाहिए। अब आगे अगर हम देखें असिस्टेंट कंप्यूटर टीचर के लिए तो यहाँ पर आपने या तो बीटेक किया हो या बीई कंप्यूटर साइंस किया हो, या इसके अलावा आपने ग्रेजुएट इन कंप्यूटर साइंस में किया हो, आपने ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में किया हो, या ग्रेजुएशन डिग्री हो और आपके पास में ए लेवल का कोर्स हो नीलिट से, या इसके अलावा आपने बीटेक आपने किया हो या एमसीए किया हो तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो और उसके साथ में बीएड आपका होना चाहिए। इसी तरीके से असिस्टेंट टीचर उर्दू के लिए आपने ग्रेजुएशन डिग्री आपने उर्दू से की हो, बीएड आपके पास में होना चाहिए। बायोलॉजी अगर है तो आपने जूलॉजी और बॉटनी एज अ सब्जेक्ट आपने पढ़ा हो और आपका बीएड होना चाहिए। संस्कृत के लिए आपने संस्कृत से ग्रेजुएशन किया हो, बीएड आपके पास में होना चाहिए। और अगर आप आगे देखें आर्ट्स का टीचर बनने के लिए तो आपने ग्रेजुएशन में आर्ट्स से पढ़ाई की हो और उसके अलावा आपके पास में बीएड वगैरह होना चाहिए। और फाइन आर्ट्स, बीएफए, ये सब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है। बाकी म्यूज़िक में आपने ग्रेजुएशन म्यूज़िक से किया हो और आपके पास में यहाँ पर बीएड वगैरह, और या इसके अलावा अगर आपने संगीत विशारदा फ्रॉम भातखंडे वगैरह से कुछ किया है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ऐसे ही कॉमर्स के लिए यहाँ पर अगर आपने कॉमर्स से किया है तो ग्रेजुएशन में आपके पास में कॉमर्स होना चाहिए और इसके साथ में आपके बीएड भी होना चाहिए। ऐसे ही फिजिकल एजुकेशन के लिए आपकी डिग्री किसी भी यूनिवर्सिटी वगैरह से फिजिकल एजुकेशन में होनी चाहिए और आपने बीएड कर रखा हो। बीपीईडी या बीपीई ये सब
इसमें दिया है ये भी हो सकता है। अगर आपने होम साइंस से ग्रेजुएशन किया है और उसके पास आपके पास में बीएड है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। एग्रीकल्चर वगैरह की तो डिसेबल्ड की नहीं थी यहाँ पर। दोस्तों स्पेशल वाली जो पोस्ट है उसमें अप्लाई करने के लिए आपने ग्रेजुएशन किया हो, जिस भी सब्जेक्ट में आप जाना चाहते हैं, वो अलग अलग जो सब्जेक्ट है उसमें आपने ग्रेजुएशन किया हो और उसके साथ में आपका या तो डिप्लोमा हो स्पेशल एजुकेशन में। अगर आप विजुअली इम्पायर्ड में जाना चाहते हैं, आपके पास में विजुअली इम्पायर्ड का है, और अगर डिप्लोमा नहीं है तो आपके पास में अगर बीएड स्पेशल है विजुअली इम्पायर्ड में तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। बाकी आपको हिंदी इंग्लिश में पढ़ाने की नॉलेज होनी चाहिए, ब्रेल वगैरह आनी चाहिए और आरसीआई वगैरह में आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर आपने स्पेशल बीएड एचआई से किया है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास में डीएड है एचआई से ग्रेजुएशन के साथ में तो भी अप्लाई कर सकते हो, और अगर डीएड नहीं है स्पेशल बीएड है एचआई से तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपने ग्रेजुएशन किया है और ग्रेजुएशन के साथ में आपने ओएच कैटेगरी में यानी सीपी वगैरह में लोकोमोटर डिसेबिलिटी से आपने स्पेशल बीएड या डीएड किया है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पर फॉर्म फिल करने में डिसेबल्ड भाई बहनों की केवल और केवल 25 रुपये फ़ीस लगेगी, वो भी बस चार्ज है, फ़ीस नहीं है कोई भी। यहाँ पर केवल जो चार्ज है 25 रुपये ही लगेगा। इसके अलावा अगर कोई नॉर्मल वगैरह है तो उनकी 125 यहाँ पर लगने वाली है, तो फीस बहुत ज़्यादा नहीं है। बाकी दोस्तों अगर आप इसमें सैलरी की बात करोगे तो सैलरी पैकेज इसमें बहुत अच्छा होता है। लगभग 44,900 से लगाकर 1,42,400 तक आपकी सैलरी जाती है। ग्रेड पे आपका यहाँ पर 4600 है, और अगर आप बात करें पे लेवल आपका यहाँ पर 7 मिलने वाला है। मतलब बहुत अच्छी सैलरी है यहाँ पर। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसमें नहीं अप्लाई कर पाएंगे, अभी देखो बताऊंगा। दोस्तों इसमें एज जो मांगी गई है वो 21 वर्ष से लेकर आपकी एज 40 वर्ष तक की होनी चाहिए, लेकिन डिसेबल्ड भाई बहनों को यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलेगा। मतलब अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से, जैसे SC ST वाले हैं तो 15 साल की छूट मिलेगी, OBC वाले हैं तो 13 साल की छूट मिलेगी, और जनरल वाले हैं तो 10 साल की छूट यहाँ पर मिलने वाली है। बाकी दोस्तों अगर कोई डिसेबल्ड भाई बहन ऐसे हैं जिनको स्क्राइबर वगैरह की ज़रूरत है तो स्क्राइबर वगैरह सब कुछ मिलेगा, पूरा सब कुछ, रिजर्वेशन वगैरह सब दिया जाएगा यहाँ पर। आप अगर अदर स्टेट के भी है तो आपको स्क्राइबर वगैरह सब मिलेगा, बस पोस्ट में रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, उसमें जनरल क्वालिफाइड आपको करना पड़ेगा। बाकी जो यूपी के हैं उनको रिजर्वेशन मिलेगा। आगे चलो अब इसका थोड़ा सा सिलेबस पैटर्न देख लेते हैं। बाकी डिटेल में मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा, अलग अलग का भी बता दूंगा मैं आपको जैसा आप कहेंगे। और अभी हम नॉर्मली इसका पैटर्न देखते हैं। दोस्तों अगर हम यहाँ पर आपका एग्ज़ाम किस तरीके से होगा ये बात करें तो इसमें आपके 2 पेपर होंगे, एक तो प्री होगा एक मेंस होगा। अब सबसे पहले हम प्री का देख लेते हैं। प्री में आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रश्न पत्र एक ही होगा और प्रश्नों की संख्या यहाँ पर 150 होगी, जिसमें से सामान्य अध्ययन के 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। बाकी के 120 जो क्वेश्चन होंगे वो आपके विषय, जैसे मान लीजिए आपने हिंदी के लिए अप्लाई किया है या इंग्लिश के लिए किया है या सोशल साइंस के लिए किया है, तो आपके विषय से ही, अलग कहीं नहीं भटकना आपको। बस सामान्य ज्ञान के आपसे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बाकी 120 के 120 आपके सब्जेक्ट से ही पूछे जाएंगे। जिनका सब्जेक्ट बहुत अच्छा होगा उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ना। जिनकी पकड़ अपने सब्जेक्ट में होगी तो वो यहाँ पर 120 में से बहुत सारे कर ले जाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का होगा, 2 मार्क्स का होगा। इस तरीके से टोटल 300 मार्क्स यहाँ पर होंगे और यहाँ पर आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा। ये याद रखना कि इसमें निगेटिव मार्किंग रहेगी, इस चीज़ का ध्यान रखना। दोस्तों इसके बाद आपका मेंस होगा। अब मेंस में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, ये डिस्क्रिप्टिव होगा। मतलब आपको इसमें पेन कॉपी दिए जाएंगे, इसमें आपको अच्छे से लिखना होगा। अब ये भी देख लो, इसमें प्रश्न पत्र एक ही होगा और प्रश्नों की संख्या यहाँ पर सबसे पहले 20, 10, फिर उसके बाद में कुल अंक 200 हो गए, है ना, और 3 घंटे का टाइम मिलेगा। ये देखो मैं आगे बताता हूँ आपको। जैसे जो खंड आ होगा उसमें 10 प्रश्न होंगे। 10 प्रश्न जो होंगे वो लघु उत्तरीय होंगे, मतलब शॉर्ट होंगे। उनका 120 शब्दों में आपको 125 शब्दों में आपको वर्डों में आंसर देना होगा। फिर खंड बा होगा। खंड बा में आपसे 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। उन 10 का वो दीर्घ उत्तरीय हो गए, मतलब वो लॉन्ग में हो गए। कम से कम 200 वर्डों में आपको यहाँ पर राइटिंग करनी होगी। जो भी प्रश्न होगा उसके बारे में लिखना होगा, ठीक है। और ये प्रत्येक प्रश्न जो होंगे ये 12 अंक के होंगे और जो 10 प्रश्न लघु उत्तरीय वाले होंगे वो 8 अंक के होंगे, ठीक है। इसी तरीके से जो स्पेशल वाली भर्ती है उसमें आपका सबसे पहले प्री ही होगा। प्री जो होगा वो आपका ऑब्जेक्टिव होगा और उसमें भी 150 पूछे जाएंगे प्रश्न और 30 प्रश्न उसमें भी आपसे सामान्य ज्ञान के, बाकी आपके विषय से रिलेटेड। और आपको यहाँ पर भी लगभग 300 मार्क्स यहाँ पर हो गए, ठीक है। 2 घंटे का टाइम मिलेगा। बाकी डिसेबल्ड को एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा जो राइटर वगैरह लेंगे। फिर आपकी मुख्य परीक्षा होगी, सेम तरीके से होगी। ये भी डिस्क्रिप्टिव, इसमें भी आपको लिखना होगा। और इसमें जिस कैटेगरी में आप अप्लाई करेंगे, मान लीजिए आपने विजुअली से डीएड बीएड कर रखा है तो आपको ब्रेल के बारे में आपसे पूछा जाएगा। कम से कम कुल अंक जो होंगे वो 100 अंक
का आपसे पूछा जाएगा, उसमें लिखना होगा ब्रेल के बारे में जो भी पूछा जाएगा। 2 घंटे का टाइम मिलेगा आपको। इसी तरीके से जो HI वाले हैं HI से डालेंगे, उनको यहाँ पर प्री होगा, फिर उसका मेंस जो होगा, मेंस में आपको यहाँ पर मेंस में भी आपके 2 पेपर होंगे। एक तो सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा और दूसरा फिर आपका डिसेबिलिटी से जो आपने बीएड में पढ़ा होगा उससे रिलेटेड यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो इस तरीके का आपका सिलेबस रहने वाला है। दोस्तों इसमें कौन अप्लाई नहीं कर सकता ये भी देख लेते हैं। देखो, अगर किसी पुरुष के 2 पत्नियां हैं तो वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे, या कोई महिला ऐसे पुरुष से शादी की है जिसके पहले से और पत्नी है तो वो भी अप्लाई इसमें नहीं कर पाएंगी। ठीक है, बाकी आपके पास अगर क्रिमिनल या कुछ ऐसा है तो वो भी इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। बाकी जो यूपी की रहने वाली लड़की है और उन्होंने कहीं अदर स्टेट में शादी की है तो उनका जो जात प्रमाण पत्र लगेगा वो फादर की साइड का लगेगा, ये भी ध्यान रखने वाली चीज़ है। बाकी इसमें मैंने एज बताई दी, सैलरी बताई दी, और इसके अलावा कब से कब तक फिल हो गए ये भी बता दिया, और सिलेबस मैंने इसमें बता दिया, और कितनी पोस्टें कहाँ पर है ये सब कुछ बता दिया। इस नोटिफिकेशन में अब कुछ ऐसा नहीं बचा, जब फॉर्म फिल करूँगा तो उसकी भी वीडियो आपके लिए बना दूंगा स्पेशल, और भी इससे रिलेटेड जो बातें होगी वो भी स्पेशल आपके लिए बना दूंगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। मिलता हूँ फिर किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।